अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। इंतहाई शदीद समंदरी तूफान का कराची के साहिलों से फासला मज़ीद कम हो गया है। बाइपर जॉय कराची से 530 किलोमीटर दूर है। तूफान केटी बंदर के करीब से गुजरेगा, जहां से उसकी दूरी सिर्फ 450 किलोमीटर रह गई है। तूफान के बाइस 13 जून की शाम से जनूबी और जनूब मशरक़ी सिंध में शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची में 100 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। सी व्यू जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि तूफान की आमद से कबल शहर से साइन बोर्ड्स उतारने का काम भी शुरू कर दिया गया। समंदरी तूफान बाइपर जॉय पाकिस्तानी साहिलों के मजीद करीब आ गया। साइक्लोन का शहर कायद से फासला सिर्फ 530 किलोमीटर रह गया। तूफान केटी बंदर से 450 और ठट्टा से 520 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान के इर्द गिर्द हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा को छू रही हैं और समंदर में 40 फुट बुलंद लहरें उठ रही हैं। तूफान के बाइस बदीन में तूफानी हवाएं चल पड़ी। बाइपर जॉय से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग के लिए NDMA ने कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि तूफान के बाइस कराची में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हो सकती है, जबकि सजावल, बदीन और ठट्टा में 300 से 400 मिलीमीटर शदीद बारिश का इम्कान है। गरज चमक और तेज आंधी से कमजोर ढांचे को नुकसान होगा। तूफान के बाइस साहली इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मवासलाती निजाम को भी मुतासिर कर सकता है। उधर ठट्टा में समंदर के तेवर बिगड़ने पर माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी। कुछ मछुआरों ने मौका गनीमत जानकर कश्तियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मौसम का हाल बताने वालों का कहना है तूफान का रुख 14 जून की सुबह तक शुमाल की जानिब रहेगा।